Deep Talks, Tao Te Ching by Deep Trivedi. आज का हम पहला सूत्र लेते हैं। जब आप अपने होने से संतुष्ट होंगे और दूसरों के साथ आपकी कोई कंपैरिजन या कंपटीशन नहीं होगी, तब सब आपका सम्मान करेंगे। सूत्र एक बार फिर सुन लेना। जब आप अपने होने से संतुष्ट होंगे और दूसरों के साथ आपकी कोई कंपैरिजन या कंपटीशन नहीं होगी, तब सब आपका सम्मान करेंगे। वाकई लाओ त्ज़ु का हर सूत्र हर लिहाज से कोहिनूर है। जब कोई भी मनुष्य अपने होने से संतुष्ट हो जाता है, जैसा भी है, मैं बार बार कहता हूं, एक चीज दिमाग में ठसा लो, आप अपने जहन में दिल तक उतार लो कि गॉड ओमनी प्रेजेंट है। वर्तमान में जो जैसा भी है वो वाकई भगवान है। ये चीज मैं बार बार रिपीट करता हूं और ये है तो दुनिया की सारी दुकानें उसी क्षण इसी कारण से बंद हो जाती है। हम जैसे हैं, हमें रहना उसी के साथ है, वही सत्य है, वही भगवान है। उसमें कुछ भी हो सकता है तो अगले क्षण हो सकता है, इस क्षण तो हम जैसे हैं वैसे इतने परफेक्ट है क्योंकि उसी के साथ हमें रहना है, वही भगवान है। तो लाओ त्ज़ु कह रहे हैं कि जब आप अपने होने से संतुष्ट होंगे, ये पहली कंडीशन है, और दूसरों के साथ आपकी कोई कंपैरिजन या कंपटीशन नहीं होगी, तब सब आपका सम्मान करेंगे। ये भी मैं कितनी बार कह चुका हूं कि हर मनुष्य अद्वितीय, इकलौता और नवीन है। उस जैसा न कोई कभी पैदा हुआ न हो सकता है। कुदरत की क्रिएटिविटी, ताओ की क्रिएटिविटी अनंत है। खरबों वर्ष पहले का भी कोई मनुष्य कभी आप जैसा पैदा नहीं हुआ और खरबों वर्ष बाद भी कभी कोई नहीं होगा। दो चीजें जो मैंने अभी कही अच्छे समझ लें कि एक तो आप जैसे हैं वैसे परफेक्ट हैं। जो भी मनुष्य जिस भी क्षण ये समझ जाएगा, उस दिन ताओ उसको थाम लेगा, भगवान उसको थाम लेगा, क्योंकि वो भगवान की छाया हो गया, क्योंकि उसने अपने आप को पूरा का पूरा स्वीकार लिया। वो कैसा भी, उसमें गड़बड़ नहीं है। कहने वाले जो कहते हैं कि आप पापी हैं, आप में ये गड़बड़ है, ये चीज खराब है, मैं बार बार कहता हूं, प्रश्न ही नहीं उठता। सब कुछ उसी का बनाया है, खराबी का सवाल नहीं है। खराबी बुद्धि अहंकार में है जो स्वीकार नहीं रही, और यही अहंकार है कि भगवान की रचना में गलती ढूंढने की कोशिश करना है। जब हम कहते हैं कि मैं परफेक्ट नहीं हूं, तो हाथों हाथ उसमें यह कहना आ ही जाता है कि भगवान को मुझे ठीक से बनाते नहीं आया, है ना। जब हम इकलौते हैं, अद्वितीय हैं, हमारे जैसा कोई कभी नहीं आया। अरे आज की तारीख में 500 करोड़ लोग हैं, किसी के चेहरे आपस में नहीं मिलते, तो किसी के मन बुद्धि अहंकार के आपस में मिलने का प्रश्न ही नहीं उठता है। न किसी का जीवन आपस में मिलने का प्रश्न उठता है। तो ताओ जो इंतजार कर रहा है कि आपके भीतर से कोई महान क्रिएटिविटी बहे, उसके तो मिलने का प्रश्न ही नहीं उठता है। और जब जो मनुष्य सारी कंपैरिजन और सारे कंपटीशन से ऊपर उठ जाता है,
तो वो स्वयं महान ताओ हो जाता है, वो साक्षात भगवान हो जाता है। क्योंकि भगवान का इतना सा अर्थ है कि वो ऊपर से जो क्रिएटिविटी हमें भेजे वो हमें भीतर से निकाल के ही जाना चाहिए, क्योंकि उसी से तमाम मनुष्यों का उद्धार हो सकता है। और यही हर मनुष्य के जीवन का मकसद है, दूसरा कोई मकसद भी नहीं है कि वो अपने आप को उस ऊंचाई पे उठाए कि उसके जहन से कबीर के दोहे बहे या गीता बहे या कोई बल्ब का आविष्कार बहे हैं या कोई सुंदर नृत्य या पेंटिंग बहे, जिससे संपूर्ण मनुष्य हमेशा के लिए आनंद ले। अब हम तो कहते हैं बुद्ध भी भगवान है, कृष्ण भी है, क्राइस्ट भी है, हजारों की लिस्ट है, लेकिन कोई आपस में मिलता नहीं है सब अद्वितीय है ना। थोड़ा सा समझ लेना। लाखों वैज्ञानिक होंगे, लेकिन एडिसन अलग है, न्यूटन अलग है, आइंस्टाइन अलग है। कितने ही कलाकार हो, कैसा ही हो, ये सब अद्वितीय हैं। कहीं किसी की न तो किसी से कोई कंपटीशन है, न कहीं किसी से कंपैरिजन की कोई गुंजाइश है। तो हम पूरे के पूरे इकलौते हैं और इतने परफेक्ट हैं, सिर्फ मान नहीं रहे हैं अपनी बुद्धि अहंकार के बल पर। बाहर वालों के प्रेशर में आके बाहर से ज्ञान लेकर हम अपने को स्वीकारना बंद कर दिए हैं। इसके अलावा किसी में कोई भी खराबी नहीं है, क्योंकि जो जहां है वहीं से यात्रा शुरू करनी है। और जब कंपैरिजन नहीं, जब कंपटीशन नहीं, तो जीवन में दूसरों के प्रभाव का महत्व नहीं, चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, चाहे ज्ञान हो। छोटी सी बात समझ लेना कि सारी शिक्षाएं, समाज भी, धर्म भी कंपटीशन को उकसाता, शिक्षाएं भी उकसाती, कंपैरिजन भी करती। तुमने 6 उपवास करे, उसने 11 करे, अरे भाई उसका भाग्य ज्यादा खराब होगा और क्या है, उसके कर्म खराब होंगे जो उसने 11 कर लिए हैं। कंपटीशन किस बात की है? पेपर में फोटो छपवाने की? स्कूल में भी कंपटीशन में है। एडिसन, आइंस्टाइन स्कूल में भी कंपटीशन में नहीं है, स्टीव जॉब्स वगैरह है ना, वहां पे भी वो पीछे हैं। क्योंकि थोड़ा सा समझना, अच्छे से समझ लेना, इशारे में समझ लेना, अगर आप कहीं पर भी अपनी तुलना कर रहे हैं तो भी गड़बड़ है, और आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में कंपटीशन में हैं तो भी गड़बड़ है। क्योंकि वास्तव में आपके जीवन का मार्ग, आपके महान से महानतम बनने का मार्ग कंपैरेटिव नहीं है और कॉम्पिटिटिव नहीं है। Deep Trivedi mobile app available on Google Play Store, Android Smart TV and deeptrivediapp.com. खत्म हुआ इंतजार। बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की बेस्ट सेलिंग किताब मैं कृष्ण हूं के भाग 1, भाग 2 और भाग 3 के बाद अब तैयार हो जाइए द्वारकाधीश कृष्ण के आगे के जीवन की पूरी कहानी जानने के लिए। पढ़िए मैं कृष्ण हूं भाग 4, मेरे राजनीतिक उत्थान की दास्तान, और जानिए कैसे कृष्ण आर्यावर्त की राजनीति का प्रमुख केंद्र बनकर उभरे। द्रौपदी स्वयंवर सफलतापूर्वक निपटाने हेतु कृष्ण को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पढ़िए मैं कृष्ण हूं भाग 5, मेरे और द्वारका के संघर्षशील दिनों की दास्तान, और जानिए कृष्ण को अपनी ही बहन सुभद्रा का अर्जुन द्वारा क्यों अपहरण करवाना पड़ा। क्या भरी सभा में हुए द्रौपदी चीरहरण के दौरान कृष्ण ने द्रौपदी को अनगिनत साड़ियां दी थी। पढ़िए मैं कृष्ण हूं भाग 6, मेरे जीवन के अंतिम दिन, और जानिए कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान पांडवों का ही साथ क्यों दिया था। क्यों कृष्ण की ही प्यारी द्वारका में अधिकांश यादव आपस में लड़कर खत्म हो गए। मैं कृष्ण हूं का चौथा, 5वां और अंतिम 6ठा भाग हिंदी और गुजराती में सिर्फ atmanestore.com पर उपलब्ध है। Deep Talks, Tao Te Ching by Deep Trivedi. दूसरा सूत्र हम लेते हैं
जब गुरु शासन करता है तब लोगों को शायद ही उसके अस्तित्व का पता लगता है और इसी से वह श्रेष्ठ है। उसके बाद उत्तम वह नेता है जिसे लोग प्यार करते हैं। उसके बाद श्रेष्ठ वे लोग हैं जिनसे लोग डरते हैं और सबसे बेकार वे लोग हैं जिससे सब लोग नफरत करते हैं। अब 4 चीजें लाओ त्सु ने कही। कौन कहाँ खड़ा है, ये एक छोटा सा बैरोमीटर दिया। गुरु यानी वो व्यक्ति जिसके भीतर ताओ काफी मजबूत हो चुका है, जो अपने भीतरी मनों में डुबकी लगा चुका है, जो बाहर की दुनिया और बाहर के प्रभावों को नकार चुका है, जो अपनी सत्ता की एक झलक पा चुका है, वो गुरु है। और गुरु जहां होता है, लाओ त्सु कह रहे हैं कि शासन उसी का होता है। ये थोड़ा सा आप भी अपने भीतर खोजना, बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो अपने भीतरी मन में जितना ज्यादा जी रहा होगा, वो जहां पर भी उपस्थित होगा, चाहे ऑफिस हो, घर हो, चौराया हो, आसपास के किसी मनुष्य के पास किसी बात की बहुत ज्यादा सत्ता नहीं बचती है। सब कुछ उसी के अनुसार होता है। और गुरु ऊंचाइयां छू ले इतना मास्टर होता है कि 5,000 की भीड़ खड़ी हो तो उसमें से 2,000 को ऐसे सोचना और 3,000 को ऐसे सोचना और फिर उनको ये करना, वो भी उसके हाथ में होता है। सो शासन उसी का होता है। घर पे भी कभी गौर करना, आपस में भी गौर करना, किसी न किसी में आपको ये लक्षण मिल जाएगा कि यार वो बोलेगा नहीं, करने को कहेगा नहीं, लेकिन क्योंकि हम एक साइकोलॉजी हैं, जब साइकोलॉजी पे चर्चा करूंगा तो बताऊंगा, हम साइकोलॉजी हैं, हमारे बटन फिक्स हैं। बटन दबाया कि हम खिलौने की तरह वैसा व्यवहार करते हैं। और गुरु सबके बटन जानता है ना। गुरु के पास सबके बटन होते क्योंकि वो सबकी साइकोलॉजी जानता। हमारे पास कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड भी है, स्पॉन्टेनियस भी है, सुपर कॉन्शियस माइंड भी है, जो क्षण भर में सबके मन का पता लगा लेता। सारी शक्तियां हमारे भीतर है। सो गुरु जब शासन करता है तो लोगों को शायद ही उसके अस्तित्व का पता चलता है, लेकिन उसके शासन करने का तरीका ऐसा ब्यूटीफुल है कि किसी को पता नहीं चलता कि ये महाराज हमारे पे शासन कर रहे हैं ना। लगता तो हमें ऐसा ही है ना, कि बुद्ध बेचारे न तो हमें बुलाते, न क्रोध करते, हम जो बात करते हाँ में हाँ मिलाते हैं। वो तो आपने एक चैप्टर देख लिया बुद्ध का, दूसरा चैप्टर क्यों नहीं देखते कि आज भी सब उनके गुलाम हैं। और जब जीवित थे तो पूरा भारत देश करीब करीब बुद्ध के आगे पीछे ही घूम रहा था। और उस समय नहीं, करीब करीब अगले 500-800 वर्ष तक पूरा भारत बुद्ध के आसपास ही घुमा है। फिर बुद्ध और उनका प्रभाव कहां गया, ये चर्चा में मुझे उतरना नहीं है। सो गुरु जब शासन करता है तो शायद ही लोगों को उस बात का पता चलता है। और जब हम कृष्ण का जीवन देखेंगे तो कृष्ण की उपस्थिति में कुछ भी ऐसा कभी हो ही नहीं सकता जिसको कृष्ण एंडोर्स न कर दे। साइकोलॉजी के पीएचडी और मास्टर किसी से भी कितना भी और किसी भी हद तक खेल सकते हो, एक साथ हजारों से खेल के दिखाया और कमाल का कमाल किया। लेकिन किसी को पता नहीं चलता है ना, कौरव न पांडव न युधिष्ठिर न भीष्म न द्रोण, कभी समझ में ही नहीं आया उनके कि ये बालक जब आता है ना तो हमारी बुद्धि अलग से क्यों चलने लगती। वो आपकी नहीं चल रही, वो चला रहा है।
अपने हिसाब से आपको चला रहा है, काम पहले तय करते, बुद्धि बाद में चलाते, तो थोड़ा सा इस लक्षण को भीतर खोजे। उसके बाद उत्तम वो नेता है जिसे लोग प्यार करते हैं। अब परिवार में, ऑफिस में, दुनिया में लाओ त्सु कह रहे हैं कि ठीक है, अभी गुरु बनने में वक्त है ना, तो भी वो लोग श्रेष्ठ हैं जिनसे लोग प्यार करते हैं। और बड़े ध्यान से समझ लेना, प्यार का अर्थ है दिल से प्यार करना, है ना, कि जिसका नाम भी आ जाए, सामने भी आ जाए, तो हमें लगे मजा आ गया। बड़ी मुश्किल से ऐसे लोग मिलते हैं। तो प्यार कौन किससे करता है? प्यार किसे मिलता है? जो दूसरों को पूर्ण स्वतंत्रता देता है। समझ लेना, जो दूसरों के जीवन में जितनी दखलंदाजी करता है, वो चाहे जो समझता हो, दूसरे का दिल चीर के देख लेना किसी रोज, साइकोलॉजी की समझ हो तो परख लेना, वो उससे प्यार नहीं करेगा, नफरत ही करेगा, क्रोध ही करेगा। हम सज्जन लोग हैं, अपने आप को पूरा खोलते नहीं है, लेकिन प्यार पाना चाहते तो उसका एक ही उपाय है कि दूसरा मनुष्य है, वस्तु नहीं है। क्या है ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय शक्ति, आत्मा का रहस्य? इस पर से पहली बार पर्दा उठाते हैं बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी अपनी नई किताब आप और आपका आत्मा में। इस किताब में दीप त्रिवेदी आपके जीवन को चलाने वाले ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता, आत्मा का सरलतम वैज्ञानिक भाषा में विश्लेषण करते हैं तथा आत्मा और उसके आपके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित तमाम सवालों के जवाब भी देते हैं। जैसे आत्मा क्या है? भगवत गीता में कृष्ण ने आत्मा की शक्तियों के बाबत क्या कहा है? आपकी सिस्टम का आत्मा से क्या ताल्लुक है? साथ ही आपके शानदार जीवन के लिए इस किताब में कई सरल टिप्स भी दिए गए हैं, जैसे आत्मा की शक्तियों को जगाने के सूत्र, आत्मशक्ति को अपने भीतर अनुभव करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका तथा कौन आत्मा के कितने निकट है, ये जानने के सरल टेस्ट। सो आज ही अपनी आत्मा से अपनी निकटता बढ़ाओ और अपने हसीन जीवन की नींव डालो, क्योंकि किसका जीवन कैसा रहेगा, ये सीधे तौर पर उसकी आत्मा से निकटता पर निर्भर है। ये किताब अंग्रेजी में द ब्लैक बुक ऑफ सोल, हिंदी में आप और आपका आत्मा, मराठी में तुमी आणि तुमसा आत्मा तथा गुजराती में तमे अणे तमारो आत्मा के नाम से सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। दीप टॉक्स ताओ ते चिंग बाय दीप त्रिवेदी। लाओ त्सु कह रहे उसके बाद श्रेष्ठ वे लोग हैं जिनसे लोग डरते हैं, है ना। कई लोग हैं कि बात मेरी माननी पड़ेगी और आसपास वाले एक या दूसरी मजबूरी में, है ना, उनकी बातें मानते हैं मारे डर के, दिल से नहीं। लाओ त्सु बोले चलो उसमें भी खराबी नहीं है, लेकिन वो लोग एकदम बेकार है जिनसे लोग बाग नफरत करते हैं। तो जीवन में कुछ भी करना, बने वहां तक किसी के मन में नफरत पैदा हो, पहली बात ऐसा कोई कार्य मत करना। और नफरत कब पैदा होती? जब उसको एक नहीं अनेक बार आप टोकते, रोकते, सताते या अनेक बार जब करते, तब वो नफरत करता है। पहली बार में कोई किसी से नफरत नहीं करता है। तो कोई नफरत करे, ये सबसे बेकार काम है। डराना भी बेकार काम है, लेकिन ठीक है, उससे थोड़ा श्रेष्ठ है। लेकिन प्यार पाना ब्यूटीफुल है, और प्यार एक ही कंडीशन में मिल सकता, जब दूसरों को आप स्वतंत्रता दें। और समझ में नहीं आता, इतना ब्यूटीफुल ऑटोमेशन है
मैं बार बार कहता हूं कि आप दूसरों को स्वतंत्रता नहीं देते हैं तो इतना क्यों नहीं समझते कि आप भी स्वतंत्र नहीं हो पाते हैं, क्योंकि मन का वार दो तरफा है। आप इंटरफियर करते हैं, हाथों हाथ आपका मन इतना कमजोर हो जाता है कि दूसरे भी आपकी लाइफ में इंटरफियर कर जाते हैं, आप उनसे नहीं झगड़ पाते हैं। सारा न्याय, कर्मों का सारा फल यहीं का यहीं है, मन में है और हाथों हाथ है। इसलिए जब हम गीता समझेंगे तो समझाऊंगा मैं कि कर्म के फल का इंतजार करने का प्रश्न ही नहीं है, कर्म का फल हाथों हाथ है। हम किसी को टोकते, हम किसी को रोकते कि अपनी कब्र खोदते हाथों हाथ खुद जाती कि कोई हमें टोकने वाला आ जाएगा, आ ही जाएगा, क्योंकि वो कमजोरी आपने अपने भीतर पैदा कर ली है। जब कुदरत, प्रकृति हमें किसी बात के लिए नहीं रोकती तो हम बार बार क्यों अपने अहंकार के बल पे प्रकृति से भी बड़ा बनना चाहते। और मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ होती और दुनिया में सबसे ज्यादा तकलीफ है तो पति पत्नी के संबंधों में है। इतनी परेशानी में देखता हूं लोगों के जीवन में, ये सिर्फ गलत शिक्षा का परिणाम है। ये बात सत्य है कि सत्य को ठुकराने के कारण जीवन में दुख आते हैं। चलो, असत्य में जी सकते, मजबूरी है, जी लो, तो एक कला सीख लो कम से कम कृष्ण से। कृष्ण लाखों असत्यों को समाकर अपने भीतर जिए हैं, तो सत्य को असत्य में और असत्य को सत्य में बदलने की कला आनी चाहिए। तो दो आदमी की साइकोलॉजी नहीं है, ये सत्य है, उसको हम असत्य में बदलते तो कला आनी चाहिए, और जब बदल देते तो उस असत्य में सत्य बना के, यानी दो को एक होके अहंकार का टोटल 100 रख के जीने की कला आनी चाहिए। इतना यकीन होना चाहिए कि वो वस्तु नहीं, व्यक्ति है, उसका अपना मन, अपना जीवन है। ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट हमने करा है ना, बस थोड़ा सा एडजस्टमेंट आपने करा है, उससे वो आपका नहीं हो जाता, न हो सकता है। प्रकृति के नियम के खिलाफ हम जाते, समझदारी डेवलप नहीं करते। और दूसरा, शासन जब बच्चों पे करते हैं, सारे जीवन में अगर दुखों का मूल है तो बच्चों के साथ की जाने वाली जबरदस्ती के कारण। और ये भी मैं यकीन से कहता हूं कि 25 आदमी का परिवार होगा, उसमें सबसे इंटेलिजेंट आप ले आओ, 5 साल का बच्चा होगा, लेकिन 24 व्यक्ति उसको समझाने में लगते जिनमें खुद समझ मर चुकी है। और फिर कहते भी हैं कि ये तो भगवान का अवतार है, इसको सिखाना पड़ेगा, है ना, इसको वापस इंसान बनाना पड़ेगा। सिखाते तो यही है, क्योंकि हम ही कहते कि वो भगवान का अवतार है। तो बच्चे शार्प हैं, बच्चे इंटेलिजेंट है, उनको जवाबदार बनाएं, उनसे डिस्कस करें, आपको 10 बातें सीखने को मिलेगी। आप 2 साल के बच्चे को ध्यान से देखेंगे, मैं बार बार कहता हूं, तो किसको अकर्ता कहते, किसको कर्म फल के साथ में जीना कहते, किसको दृष्टा कहते, किसको संतोष कहते, ये 2 साल का बच्चा आपको सिखा जाएगा। और ये करोड़ों संत मर भी जाएंगे, एक पल को नहीं सिखा पाएंगे। क्या दावा करते हैं ये? तो उस बच्चे का ये हश्र क्यों होता है? जबरदस्ती के कारण, कि हम ज्यादा जानते हैं। मैं बार बार कहता हूं, फिर एक सफल व्यक्ति लेके आओ जो भटका ना हो, जो असफल ना हुआ हो, जो बार बार मूर्ख ना बना हो। कि ऐसे ही एडिसन बन गए, ऐसे ही स्टीव जॉब्स बन गए, पहली बार में ही बन गए, अपने आप ही बन गए। वो इसलिए बन गए कि उनके जीवन में माता पिता का इंटरफेरेंस नहीं था। एक बात अच्छे समझ लेना, आप समझाओ, आप डिस्कस करो, आप जवाबदार बनाओ कि भाई तेरी जवाबदारी, तेरा जीवन है। हमारे यहां तो टाइम काट रहा है 15 साल, 13 साल, 18 साल का, रेडी हो जा, बस ये आप सिखाओ उसको। वो तो सिखाते नहीं। 40 साल का बच्चा भी पैसे मांगने आ जाता है ना, पापा बच्चों को घुमाने ले जाना है। तो वो तो हम सिखाते नहीं है,
हम डिस्कस करना सिखाते नहीं है, हम डिसीजन लेना सिखाते नहीं है कि बेटा ये 3-4 ऑप्शन है, मेरे हिसाब से ये बेस्ट है। तो वहां दादाजी आ जाएंगे, चुप, ये बेटर है। तो आप डिस्कस करो, डिसीजन उसका रहने दो, डिसीजन उसका रहने दो, वो कभी गलत नहीं होगा। अरे एडिसन भी क्या है, एक्टिंग करना चाहते थे बचपन में, है ना? नहीं चाहते थे क्या? स्टीव जॉब्स कितने उपद्रवी थे। एक बच्चा लाओ जो उपद्रव ना करता हो, मारपीट ना करता हो, झूठ ना बोलता हो, मौका पड़े चोरी ना कर लेता हो बचपन में, लाओ एक बच्चा। अरे नॉर्मल है यार, क्या परेशान कर रहे हो उसको? हाथ से निकल गया, हाथ से निकल गया, हाथ से निकल गया। अरे कुछ हाथ से नहीं निकल गया, जरा समझो उसको, उसकी चंचलता समझो, उसकी एनर्जी समझो। तो मेहरबानी करके बच्चे का प्यार पालो आप, तो मैं मान जाऊंगा आप बिल्कुल ठीक जगह पर हो। तो दुख होता है मुझे जब बच्चों का जीवन बिगड़ता है, फिर हम यहां पर आते हैं। तो ये सारी चर्चा इसलिए है कि हमने अपनी शक्तियां गुमा दी है। शक्तियां बचा ली होती, भगवान के हिसाब से चल लिए होते, अपना जीवन चुन लिया होता, तो कोई दिक्कत नहीं थी। सब भटकते हैं और भटकने वाली मंजिल पे पहुंचते हैं, लेकिन हम लोग सोचते हैं मेरा बच्चा भटकना ही नहीं चाहिए। हम पहले से समझा देंगे ये गलत, ये गलत, यहां मार पड़ती, वहां मार पड़ती। तो वैसे ही हो जाता जैसे हम गीता पढ़ते, आत्मा अमर होती है ना, कर्म फल ये वो सब पढ़ लेते हम, वैसे बच्चे भी पढ़ लेते। अरे उससे क्या हो रहा, अनुभव कहाँ है? मार खाएगा तब पता चलता है इसको मार खाना कहते हैं। और अकलमंद है बच्चा, दूसरी बार नहीं खाएगा। आप देखना, बच्चा कोई भी गलती रिपीट नहीं करता है। एक बार देख लेता है कि ये बटन दबाने से पापा खिलौना नहीं दे रहे, तो बटन दोबारा नहीं दबाएगा, अगली बार दूसरा बटन दबाता है ना? हम वो का वही बटन दबाते हैं, चाहे खिलौना आए चाहे ना आए। ये हमारे में खराबी है। एक ज्योतिष के कारण एक शादी बिगड़ती, 150 शादी फिर उसी ज्योतिष से करवाते, 150 की 150 बिगड़ती, है ना? ये हमारे में गड़बड़ है, बच्चे में गड़बड़ नहीं है। बच्चा बराबर जानता कि ये बटन दबाया, जन 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 एटीएम से नोट नहीं आया, कोड वर्ड गलत दब गया, वो दूसरी बार अगला दबा देता है। तो वो इंटेलिजेंट है। सो मेहरबानी करके प्लीज, बच्चों का दुख और पति पत्नी संबंध का दुख ये बड़े गहरे हैं विश्व में, क्योंकि साथ में रहने की कला नहीं आती और परिवार के इमोशंस भी टैकल करते, डेवलप करते या निकालते या कम करते हमको नहीं आते हैं। ये सब बेसिक समस्या है हर मनुष्य की, तो उस पर थोड़ा ज़्यादा गौर करें। तो कोई नफरत करे ऐसा काम नहीं, किसी को डराना नहीं, सबका प्यार मिले, बस इस स्टेज से शुरू हो जाए। और बच्चों को सिखाने की बजाय बच्चों को देखे, 2 साल के, 3 साल के, 5 साल के और 8 साल के, आपको समझ में आ जाएगा कि हम गलत राह पे निकल पड़े हैं, वो ठीक जा रहा है। मैं समय हूं, विश्व की अंतिम व निर्णायक सत्ता होने के बावजूद कोई नहीं जानता कि आखिर मैं हूं कौन। पूरा ब्रह्मांड ही नहीं, बल्कि मनुष्यों के जीवन की हर ऊंच नीच भी मेरे ही नियंत्रण में है। जो मेरी चाल से ताल मिला लेगा, एक सुखी और सफल जीवन गुजारना उसका भाग्य हो जाएगा। अभी भी देर नहीं हुई है। मेरी चाल से ताल मिलाने के लिए पढ़िए बेस्ट सेलर्स मैं मन हूं, मैं कृष्ण हूं और 101 सदाबहार कहानियां के लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब मैं समय हूं। ये किताब हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स तथा ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।